नई सोच यूट्यूब चैनल द्वारा प्रस्तुत हमारे समाज के असली हीरो एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य समाज के उन गुमनाम नायकों को सामने लाना है जिनका जीवन और कार्य हमारे लिए प्रेरणा बन सकता है। हमारा प्रयास है उन लोगों को सामने लाना जो हमारे लिए प्रेरणा बन सकें, जो बिना किसी स्वार्थ के समाज में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। ऐसे लोग जो कठिन परिस्थितियों में भी दूसरों की मदद करते हैं, अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान रहते हैं और दूसरों के लिए उदाहरण बनते हैं। यही हैं हमारे समाज के असली हीरो। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हर सप्ताह एक नए हीरो की कहानी आपके सामने लाते हैं ताकि उनकी सोच, संघर्ष और सेवा भावना से हम सब कुछ सीख सकें। संदेश: असल हीरो वे नहीं जो मंच पर चमकते हैं, बल्कि वे हैं जो जमीन पर समाज के लिए कुछ करते हैं। आज हम लोग पहुंच चुके हैं मनीफिट में और हमारे बीच में जो शख्स हैं तो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। खास करके इनका हंसी और इनका जो जब भी किसी से मिलते हैं हम लोग देखते हैं तो दूसरे आदमी भी जो है खुश हो जाते हैं। ऐसे शख्स हैं और काफी बड़ा पूरा परिवार है। एक सफल जो है नागरिक, समाज सेवक के रूप में इनकी पहचान है, हम लोग जानते हैं। और आज हम लोग आए हैं तो इनसे जो है जानेंगे कि इनकी ये सफलता का जो है क्या राज है और ये जानने का जो मेन कारण है कि इनकी सफलता को देख करके और लोग भी जो है प्रेरणा ले और इसी तरह से जो है सफल जो है अपने जीवन में कैसे हो, ये जानकारी जो है इनके द्वारा जो है हम लोग लेने का कोशिश करेंगे। क्योंकि ऐसे रियल हीरो अगर समाज में अगर किसी को बोला जाए तो वो है हमारे गनौरी जी। आप हमेशा इनका चेहरा को देखिएगा हंसता हुआ। कभी भी जो है इनको हम कुछ ऐसा टेंशन में या फिर इस तरह का तनाव में हम लोग नहीं देखे हैं, हमेशा खुश रहते हैं। तो ऐसे ही शख्सियत की जो है हमें तलाश रहती है हमेशा और इसी क्रम में हम लोग यहाँ मनीफिट में आए हुए हैं। चलिए आज जो है हम इनसे मिलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनके सफलता का क्या राज है। आपका जो है हमारे इस YouTube चैनल है उसमें जो है स्वागत है। और चलिए आपका जो है बचपना कैसे जो है बीता, यहाँ जमशेदपुर में कैसे स्टार्ट किए हैं आप, क्या क्या स्ट्रगल किए हैं, सबके बारे में जो हम लोग को बताइए। हम लोग दो भाई थे, 64 में जमशेदपुर में आए और दूसरे के यहाँ काम करते थे अपना जाति में। कुछ दिन अपना जाति में काम करने के बाद में कुछ मणिपुर हम लोग कलकत्ता जाना था, दोनों भाई के। तो मणिपुर समाज के हैं 2-4 घर समाज कि आप लोग कलकत्ता में नहीं रहिए, जब अपने धंधा करना है तो हम लोग दूसरे क्या काम करते करते कुछ समाज हमारा मदद किए। और घर के परिवार में मेरा पिताजी थे, वो बेचारे अनपढ़ थे, वो भी बाकी बोले कि बाबू को जब से तुम्हें 1 लाख कट्ठा जमीन मिलेगा तो लेने की कोशिश तुम करना, हम मदद करेंगे। तो सामने जी थे, चैनेश्वर जी थे, हरी जी थे, सब बहुत इनका दादा थे, दादी सब। उस टाइम में सब हमको बोले कि ना आप लोग दोनों भाई नहीं रहेंगे, यही लोग सब मणिपुर समाज है, समाज हमको नहीं रखा। और समाज के साथ में शुरू से अभी तक हम जुड़े हुए हैं और समाज के प्रति बड़ी हम शौक रखते हैं कि मेरा समाज आगे बढ़े। चलिए एक चीज जानना चाहेंगे कि आपने जो है अपने जीवन में पढ़ाई लिखाई कितना किया? पढ़ाई लिखाई तो किए नहीं, मैंने पढ़ा लिखा 4 भाई थे। एक भाई छोटा भाई का AA किया था, वो भाई मेरा साथ से निकल चुका। और 3 भाई बचे थे, 2 भाई भी निकल गए, खाली एक भाई अकेले बच रहे अभी। पढ़ाई लिखाई जो बचपन में नहीं की उसका क्या कारण है? कारण था कि उतना गाँव में स्कूल नहीं था, उतना ध्यान आदमी गार्जियन भी उतना पहले नहीं था, इस कारण से नहीं किए, पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाया। चलिए जो है अभी जो है आप जो है क्या क्या कर रहे हैं? अभी मेरा एक शौक है कि मेरा घर के परिवार क्या समाज पढ़ाई लिखाई में जितना ध्यान दे और बच्चे के प्रति हमारा बड़ी शौक भी है ना कि जितना मेरा बच्चा लोग आगे पढ़ाई में निकले, भले अपने देह पर कष्ट उठा ले
पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान एक चीज है कि आपने पढ़ाई लिखाई अपने जीवन में नहीं किया, नहीं की। लेकिन अपने बच्चे, अपने परिवार को जो है पढ़ने लिखने के लिए प्रोत्साहित जो कर रहे हैं, हाँ। ये आपको जो है समझ कैसे आया? समझ आया कि मेरा पिताजी बोलते थे कि बाबू हम लोग को पढ़े, आप लोग की पढ़ाई पर जो छोटा भाई मेरा गुजर गया उसको डबल में कराए थे ना, उस टाइम में हम लोग कलकत्ता में 5 रुपया का महीना कमाते थे और दोनों भाई मिलकर कहाँ पर भेजते थे। मर्यादा तो पता कि फलना के पैसा मगेरा आया है, फलना धोनी की हाँ फलना बैठा कितना रुपया आया कलकत्ता से। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो पिताजी मेरा पढ़ाई में पैसा लगाते थे, तो वही में हम लोग पिताजी के सिद्धांत पर चले, जितना हमसे बना उतना तक हम अपना बच्चा को आगे बढ़ाने की कोशिश किए। अभी परिवार में आपके कौन कौन लोग हैं? अभी परिवार में मेरा 6 लड़के हैं, एक बहुत टीचर है, एक लड़का टीचर है और 5 लड़का हिंगा है और हम है और सब बहू लोग हैं, पोता लोग हैं। ये पोता देखते रायपुर में है, एक वो पोता डमरिया में डिप्लोमा कर रही है और पोती जो है से इंजीनियरिंग कर रहा है। इंजीनियरिंग कर रही है। हाँ। और पोता भी जो भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं हाँ, NIT रायपुर से। रायपुर से। हाँ। चलिए। इसका बड़ा भाई जो है से डमरिया से इंडो डेंटिस्ट। इंडो डेंटिस्ट। हाँ, और एक कामनी दीदी क्या बुक कर ग्रेजुएशन करी, पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट के अच्छा, वो एक है जो है पोस्ट ग्रेजुएशन जो है परिवार में। एक पोती बंगलौर में है, अच्छा अच्छा वो भी इंजीनियरिंग के तैयारी जॉब दोनों कर दी, है। बीटेक और जॉब दोनों कर दी। अच्छा अच्छा। मैंने और पोती जो है वो भी जो है बीटेक कर ली है और बीटेक करके जो है जॉब कर रही है। तो इतने सफल जो है आप जो है देख रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई जब घर परिवार में हो रहा है तो लोग अपने आप तरक्की कर रहे हैं। हाँ। और आज हमारे बीच में नंदलाल जी भी जो है, जो हमारे ABDM के जो है पूर्वी सिंहभूम जिला के जो है ये महामंत्री हैं। तो हम जानेंगे कि जो है आज गनौरी जी जो हम हमें जो है बात बता रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई का क्या महत्व है। अपनी पढ़ाई लिखाई नहीं की है, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई करके और जो है काफी आगे बढ़ा दिए हैं। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? मैं यही कहना चाहूंगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो चलाया हुआ अभियान मात्र संसार में एक व्यक्ति भारतवर्ष के लिए, उन्होंने शिक्षा को बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से जगह दी है समाज के बीच। और शिक्षा अभी हम देख रहे कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा के माध्यम से हमारे समाज के बाल बच्चा आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ लिख के। और शिक्षा बहुत जरूरी चीज़ है। शिक्षा यदि ना हो तो हम अंधकार में रहेंगे। शिक्षा बहुत तरह के, हमें रोजगार है, व्यवसाय है, सामाजिक बंधन में है, सब कुछ ले देख के चलता है शिक्षा पर। इसमें ये जो अभी इन्होंने बताया कि इन्होंने अपने जो है प्रारंभिक शिक्षा भी नहीं ली, लेकिन अपने बच्चों लोग को जो है पढ़ा रहे हैं। तो ये जान रहे थे कि भाई प्रारंभिक शिक्षा हम तो नहीं ले पाए, लेकिन शिक्षा बहुत ही अनिवार्य चीज़ है। शिक्षा से ही समाज, परिवार, देश बढ़ सकता है मेरा। तो इसको फूफा जी को बिल्कुल ये ख्याल आया, नजरअंदाज नहीं किया शिक्षा को। और शिक्षा को ले देके अपने खुद जब समाज में थे तो शिक्षा पर बहुत जोर देते थे। एक अनपढ़ व्यक्ति भी समाज में शिक्षा पर जोर देते थे। बैठक में आते थे तो बोलते थे भाई हर अपने समाज के बीच शिक्षा को बहुत जरूरी आगे लाना। और जब आप लोग भी थे समाज में, केंद्रीय जन समाज के अध्यक्ष थे, तो उसमें हम लोग प्रचार प्रसार करते थे सब मिलकर, नहीं भाई शिक्षा बहुत जरूरी है। आज उसी का नतीजा है कि शिक्षा अपने समाज के लोग के हर घर में उच्च स्तरीय से पाया गया और पढ़ लिख के लोग आगे बढ़ रहे हैं अभी। आपकी नजर में गनौरी जी कैसे शख्स हैं? ऐसे शख्स है जो अपने परिवार को तो ऊपर नहीं उठाए हैं, स्तर पर किए हैं, साथ साथ समाज के लोगों को भी स्तर के ऊपर उठा रहे हैं। प्रसार के माध्यम से, बोलचाल के माध्यम से, बैठक होता है उसके माध्यम से। बहुत ही मतलब हंसमुख इंसान है। इनका भी परिवार पूरा भरा पूरा परिवार है, सब लोग शिक्षित हैं और समाज के बीच भी जाते हैं तो इस शिक्षा को ही संदेश देते रहते हैं बराबर कि भाई कैसे रहना है, समाज का कोई सुख दुख हो उसमें मिल बैठ के दूर करते हैं। जीवन को कैसे सफल किया जाए, तो ये प्रेरणा जो है हम आज इनसे जान रहे हैं। हाँ, ये बहुत ही सफल इंसान, सफल व्यक्ति है। हाँ। इनसे तो हम सभी को प्रेरणा लेनी ही चाहिए कि एक शिक्षा नहीं लेते हुए शिक्षा के आधार पर परिवार को बढ़ाए, समाज को बढ़ाए। इनसे बिल्कुल प्रेरणादायक व्यक्ति है, इनसे हमें प्रेरणा लेना ही चाहिए।
एक चीज है कि हम जब भी इनसे मिलते हैं, इनके सामने जब आते हैं, इनका जो हंसी देखते हैं, मैं जब तनाव में रहता हूँ इनके सामने आ जाता हूँ तो मुझे भी बहुत काफी जो है मन जो है खुश हो जाता है। सही बात, बिल्कुल सही बोले। इस तरह का जो है मुझे फीलिंग आता है इनको देखते साथ ही। मैं एक बताऊं और आपको कि प्रतिदिन सुबह उठ के अपने जो जानवर के रोजगार है, दूध का कारोबार, उसको करते हुए पूरे मणिपुर बस्ती में भ्रमण करते हैं। सभी के घर में जाकर मिलेंगे जुलेंगे, दुख सुख जानेंगे, दुख सुख जानेंगे। बिल्कुल इन्हीं के घर कोई समस्या हो तो समस्या के निदान पर भी ले जाते हैं, समाधान करने के लिए परिवार में बैठा के समझा बुझा के बाबू ढंग से रहना सब। और सबसे मिलते हैं प्रतिदिन सभी से। तब अभी भी देखिए चेहरे पे कितना अच्छा जो है मुस्कुराहट है। तो हम तो चाहते हैं कि भाई ऐसे व्यक्ति के मार्गदर्शन में परिवार के साथ समाज भी आगे बढ़े। एकदम एकदम मेरी यही मनोकामना है और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि फूफा जी का लंबू आयु दें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें, ताकि अपने परिवार और समाज के बीच इसी तरह से हंसता बोलता मुस्कुराता रहे। अभी जीवन के इस पड़ाव पे आप पहुंच गए हैं। सबको जो है कम से कम छत, बाल बच्चे लोगों को सबको जो है एक सर पे छत हो, वो सब की व्यवस्था कर दी है। सब लोग अपने पाँव पे खड़े हैं और सभी लोग जो है कमा खा रहे हैं। अब जो है हम लोग जीवन की जो है धीरे धीरे जो है अब जो है पड़ाव जो है अगला जो पड़ाव है उस ओर धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, जा रहे हैं। तो दिल में कैसा जो है संतुष्टि जो है लगता है कि जो है हम जो है एकदम सब काम अपना जीवन में जो था जो है हम अपने कर लिए, इसकी खुशी है जीवन में। एकदम बड़ा खुशी है और सबसे बड़ा खुशी है कि हम लोग 4 भाई थे, अपना 4 भाई बीच एक समाज का देन है। 4 अम्बेडकर साहब के दिन हो, मेन तो वही है अम्बेडकर साहब हम लोग का, उनका आशीर्वाद से 4 भाई के बीच में 16-17 आदमी लड़कर नौकरी कर दी। एक समाज का भी देन है, सबसे बड़ा समाज है। समाज एक ऐसा चीज है कि समाज के बंधन में रहना बहुत जरूरी है और समाज के अनुसार काम करना है। सबसे शुरू हम लोग बाबूजी के भी बड़ा भैया भी गुजरे, वो भी अनपढ़ थे। हम लोग ख्याल था कि अपनी तकलीफ करे बच्चा लोग पढ़े, पिछू करके पढ़ाना है। और सब लोग घूमते जा रहे, घर काट के भी जाते थे तो हम देखते थे, तब एर काट में को जाते थे, पढ़ाई लगे देखते थे, तब मेरा बड़ा अफसोस आता था। ये चीज पर हम लोग भी जोर दे कि हमारी बच्चा इसी तरह से आगे बढ़े। आज समाज का दिन है, समाज का कि बहुत अच्छा से जा रहे हैं 12-1 बजे और भगवान करे समाज भी अच्छा जाए, बच्चा भी अच्छा से आगे बढ़े। तो आज हमारे बीच में गनौरी जी, इनका जो नाम जो है गनौरी जी है, इसी नाम से जानते हैं। और जो है एक नाम और भी है इनका, मुखिया जी। उर्फ मुखिया जी। इस नाम से भी जो है लोग इन्हें जानते हैं। मुखिया जी का आधार करना इनका प्रचार इसलिए है कि अपने समाज ही नहीं अन्य समाज में भी इनकी अच्छी पैठ है। अन्य समाज से भी सबसे इसी तरह से भाईचारा में रहते हैं। ऐसा नहीं लगता है कि परिवार के मैंने अलग है, अन्य समाज भी ऐसा लगता है कि परिवार के दायरे में बंधे हुए, जहाँ रह रहे हो आसपास सबसे भाईचारा। सबसे जमशेदपुर कोई कोना में जाइएगा ना। आप अपना परिचय दे दीजिएगा। मैं रामाधीन मकान मंदिर रजक हूँ। हमारे पिताजी का नाम वृक्ष रजक। अच्छा, हम लोग 5 भाई है, प्लस 2 लड़के हमारे, एक बेटी। आप जो है गनौरी जी को किस रूप में देखते हैं, कैसे शख्स है ये आपकी नजर से? बहुत महान व्यक्ति हैं, सुधारने काबिल है, हमारे सामाजिक तौर से हैं। और मानिए हमारे फूफा जी भी लगते हैं, रिश्ते में रिलेशन में हमारे अपने परिवार से जुटे हुए, और बहुत ही माननीय व्यक्ति, मतलब बहुत ही खास है। इनको अपने महान मतलब रूप से गार्जियन के रूप से इनको मानते हैं, जानते हैं। आप अपना परिचय दे दीजिएगा। मैं बैजनाथ रजक, पिता हमारे श्री गुरु रेड्डी रामाधीन बगान, मणिपुर रजक समाज से बिलोंग करता हूँ। सर्वप्रथम तो अखिल भारतीय धोबी महासंघ के जिला अध्यक्ष श्री गोपाल रजक जी का आज हमारे घर पर आगमन हुआ, बहुत खुशी की बात है हमारे।
महामंत्री नंदलाल जी का और अखिल भारतीय धोबी महासंघ का जो आज व्यक्ति हुआ है, बहुत सुन के अच्छा लगा कि समाज के उत्थान के लिए एक और मैंने समाज के साथ, रजक समाज के साथ मिलकर, दोनों मिलकर समाज के बारे में सोचे और समाज को कैसे आगे बढ़ाना है। समाज के जो पढ़े लिखे बच्चे लोग हैं उसको और ऊपर आकर लेके चलना है। जो बच्चे पैसा से या कुछ भी अधिक कमी के कारण अगर बच्चे पिछड़ते हैं तो उसको हम लोग समाज के द्वारा मदद किया जाए और उस बच्चे को आगे शिक्षा के रूप में लेके चला जाए। बाबा भीमराव अंबेडकर का देन है कि आज हम लोग को उन्हें हर एक समाज से अच्छा, तो हमारा रजक समाज से बच्चे अच्छा निकल रहे हैं और अच्छे कॉलेज में जा रहे हैं, अच्छे नौकरी ले रहे हैं। एक चीज है कि हमारे लिए तो जो है गनौरी जी हैं और रियल हीरो है हमारे लिए। असली हीरो अगर इनको बोला जाए तो हम इनको प्रेरणा का स्रोत मानते हैं। आपकी नजर में एज ए जो है आप इनके पुत्र हैं, तो आपके नजर में वो किस तरह के इंसान आपको लगते हैं? देखिए, हमारे पिताजी तो हम लोग 6 भाई थे, 6 भाई और 1 बहन थे। हमारे पिताजी ने 50 साल से जानवर का ही कारोबार करके, जानवर का कारोबार करने का मतलब कि गाय और भैंस ये सब रखे हुए हैं व्यवसाय और दूध का व्यवसाय जो है ये करते हैं। व्यवसाय करके आज हम लोग को इस मुकाम तक पहुंचा है और जो भी शिक्षा दिए हैं बहुत अच्छा दिए हैं। और समाज के भी प्रति मैंने 50 साल से देख रहे कि 60 साल से समाज में बहुत जुड़े हुए हैं और हम लोग भी समाज से जुड़े हुए हैं। हमारा पूरा परिवार यहाँ जो भी मैंने रजक समाज जो है सब एकजुटता का अच्छा उससे हम चल रहे हैं। तो आज हम लोग जो है यहाँ पर जो है गनौरी जी से मिले, चूंकि हम लोगों का मेन जो है ये प्रयास है कि ऐसे सफल इंसान की जीवनी को जो है लोगों के सामने लाएं और उससे जो है और लोगों को भी प्रेरणा मिले, ये हम लोगों का प्रयास है। और इसी के तहत हम लोग जो है हर सप्ताह एक इस तरह का जो है समाज के जो असली हीरो रहते हैं उनकी खोज करते हैं और हम अपने लोगों के सामने जो है उनको, उस शख्स को जो है रखते हैं। अब जो है निर्णय आप लोग के ऊपर में है। हमने तो है इनका परिचय आप लोगों के साथ में करवा दिया। अब जो है जरूर कमेंट्स में जरूर दीजिएगा कि हम लोगों का ये काम जो है किस तरह का काम है। इसका कमेंट्स जरूर करिएगा, कमेंट्स में हम लोग को बताइएगा तो हम लोग को प्रेरणा मिलेगा कि हम लोग यह काम कर रहे हैं, ये सही मायने में ठीक ठाक काम है या इसमें कुछ कमियां हैं तो वो भी जरूर बताइएगा। तो बहुत बहुत जो है शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जो है आज जो है हमारे साथ जो है आप जो है जुड़े, इसके लिए जो है सभी लोगों को जो है बहुत ही शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।